अगर आज तुम जो छोटी सी नेकी करोगे वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी मदद बन जाए तो। एक बड़े शहर में जहां ऊंची इमारतें आसमान को छूती थीं और लोग सड़कों पर नदी की तरह बहते थे, वहीं एक लड़का रहता था, अर्जुन। एक दिन स्कूल से घर जाते वक्त अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे, कोई दुकान में घुसा, कोई छज्जे के नीचे, लेकिन अर्जुन के पास उसकी लाल छतरी थी। वो आराम से चलता रहा। उसके बैग में रखी किताबें बिल्कुल सुरक्षित थीं। मंदिर के मोड़ पर उसने देखा कि एक बूढ़े अंकल बस स्टॉप पर खड़े थे, पूरी तरह भीगे हुए। उनका पतला सा कपड़ा उनकी बॉडी से चिपक गया था, सफेद बाल चेहरे पर लगे हुए थे और वो ऐसे खड़े थे जैसे चलना ही भूल गए हों। अर्जुन का दिल भर आया। वो बिना सोचे उनके पास गया और छतरी उनके सिर पर कर दी। अंकल, ठंड लग जाएगी, आइए मेरी छतरी में आ जाए। बुजुर्ग ने उसे देखा। उनकी आंखों में बहुत पुरानी कहानियों जैसा सुकून था। फिर हल्की मुस्कान आई। तुम अच्छे बच्चे हो, उन्होंने कहा। नाम क्या है तुम्हारा? वो दोनों लगभग 20 मिनट तक एक ही छतरी के नीचे खड़े रहे। अर्जुन को पता चला कि उनका नाम शर्मा साहब है। वो 40 साल तक टीचर रहे। उनकी बीवी को गुजरे 2 साल हो गए और कभी कभी वो बारिश में खड़े होकर जिंदगी महसूस करते हैं, जैसे पुरानी यादें फिर से जग जाती हों। जब बारिश हल्की हुई, उनका बस आ गया। बस में चढ़ने से पहले उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नेकी एक बीज होती है बेटा, पता नहीं कब और कहाँ उगे। अर्जुन ने उनकी बात सुनी, पर कुछ दिनों बाद वो बात दिमाग के शोर में खो गई। कुछ हफ्ते गुजर गए। अब अर्जुन एक और तूफान में फंस गया, इम्तिहान का, खासकर मैथमेटिक्स, जो हमेशा उसके लिए मुश्किल रहा था। वो रात रात भर पढ़ता, प्रैक्टिस करता, वीडियो देखता, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। जितना पढ़ता उतना ही डर बढ़ता। इम्तिहान से एक रात पहले वो अपनी किताब के सामने बैठा रो रहा था। एक सवाल समझ नहीं आ रहा था और उसे पता था अगर मैथ में फेल हुआ तो पूरा साल खराब हो जाएगा। माँ उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा तुमने पूरी कोशिश की है। कभी कभी चमत्कार वहीं आते हैं जहां हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अगले दिन अर्जुन भारी दिल के साथ एग्जाम हॉल पहुंचा। पेपर मिलते ही उसका दिल डूब गया, लेकिन जैसे ही उसने सवाल पढ़ने शुरू किए, एक चमत्कार हो गया। हर सवाल ऐसा था जैसा किसी ने उसे बहुत प्यार से समझाया था। और तभी उसे याद आया, कुछ हफ्ते पहले लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी उसके पास बैठा था। उसने अर्जुन की किताब देखी और कहा, मैं मैथमेटिक्स टीचर रहा हूँ, मदद करूँ? वो 2 घंटे तक अर्जुन को हर कॉन्सेप्ट इतना आसान करके समझाते रहे कि पहली बार अर्जुन को मैथ समझ आया। उस समय अर्जुन बस पढ़ाई में इतना खोया हुआ था कि उसने उनके चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया। बस शुक्रिया कहकर उठ गया। लेकिन अब एग्जाम में बैठे बैठे अचानक सब साफ हो गया। सफेद बाल, नरम आवाज, आंखों की वो दयालु चमक। वो लाइब्रेरी वाला अंकल शर्मा जी ही थे, वही बूढ़े सज्जन जिन्हें उसने बारिश में छतरी दी थी। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने पेपर आसानी से हल किया। पहली बार उसे लगा कि वो सच में मैथ समझता है। रिजल्ट आया तो वो सिर्फ पास नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। वो भागता हुआ उसी बस स्टॉप पहुंचा जहां वो पहली बार शर्मा जी से मिला था। वो उन्हें ढूंढना चाहता था, उनसे कहना चाहता था कि उसने उनकी बात समझ ली। नेकी सच में बीज होती है। लेकिन शर्मा जी नहीं मिले। वो फिर कभी दिखाई नहीं दिए। लेकिन अर्जुन के अंदर एक समझ हमेशा के लिए बस गई कि नेकी कभी खराब नहीं जाती। हर अच्छा काम दुनिया में घूमकर एक दिन उस इंसान तक वापस पहुंचता है जिसने वो काम किया था। चाहे वो बारिश में दी हुई छतरी हो, किसी की मदद हो, कोई मुस्कान हो, सब वापस आता है किसी न किसी रूप में। और यही दुनिया की खूबसूरती है। तो आज अर्जुन की कहानी से तुम क्या सीख कर जाओ? नेकी का हिसाब मत रखो। किसको देना है, क्यों देना है, ये मत सोचो। बस नेकी करो, किसी को सहारा दो, अपना टाइम दो, छोटी सी मदद करो बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। क्योंकि दुनिया चुपचाप हर चीज नोट करती है। और एक दिन जब तुम अपनी मुसीबत में फंसे होगे, अपनी खुद की बारिश में भीग रहे होंगे, अपना चमत्कार ढूंढ रहे होंगे, उसी वक्त नेकी तुम्हें ढूंढ लेगी।
कभी एक अजनबी के हाथ के रूप में, कभी एक नए मौके के रूप में, कभी किसी ऐसे हल के रूप में जो अचानक सामने आ जाए, और तब तुम समझोगे जो भी अच्छा तुमने किया था वो सब तुम्हारी तरफ ही लौटकर आ गया। अगर ये कहानी तुम्हें नेकी की ताकत याद दिलाए तो इसे किसी ऐसे इंसान को भेजो जिसे इसकी जरूरत है। चलो एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां जो दोगे वही वापस मिलेगा।